गाँव नागल पहुंचे हैं। पिछले एक सप्ताह से लगातार पूरा समाज दिल्ली की बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, सड़कों पर है। हालांकि 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। दिल्ली सरकार ने मुआवजे की भी मांग की है, लेकिन जो है समाज सेवी लोग हैं उनका कुछ और ही कहना है। वो क्या चाह रहे हैं, मेरे साथ संदीप वाल्मीकि हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है। संदीप जी, सरकार ने मुआवजे की मांग की है, 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उसके अलावा अब आपकी क्या मांग है? देखिए, इस पूरे मामले में जो कोताही बरती गई है प्रशासन के द्वारा, 2 दिन बाद तो एफआईआर हुई है और अभी तक एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिली है जी। और इसमें जो यहाँ का विधायक है, इस जो 4 आरोपी हैं इनमें एक कादियान लड़का है जी। और वो जो लड़का आरोपी है उसके भाई ने भी बयान दिया है जी। और यहाँ के विधायक का भी कहीं ना कहीं प्रेशर है पुलिस के ऊपर कि इस पे कानूनी कार्रवाई ना हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर विधायक का प्रेशर है तो केजरीवाल का भी प्रेशर होगा। जी बिल्कुल। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं था तो निर्भया कांड हुआ, इन लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, स्वाति मालीवाल भी थी, इन रात को कोर्ट खोलना पड़ा। आज कहाँ है स्वाति मालीवाल जी? क्या दलितों की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती? हाथरस कांड में कहाँ थी स्वाति मालीवाल? कहाँ था केजरीवाल? आज कहाँ है केजरीवाल? ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ आयरन लेडी मायावती जी का, जिन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी भी आया, उसके बाद केजरीवाल भी आया। ये लोग कब समझेंगे कि हमारे साथ अत्याचार करना बंद करें? इस समाज में सबसे बड़ी जो विडंबना में देखने को मिल रहा है, जो राजनीतिक दलाल हैं वो हमेशा समाज की बेटियों की जब आवरी लूटते तो वो दलाली करते हैं। हाथरस कांड में एमपी था बीजेपी का, वाल्मीकि जाति से था, उसने दलाली करी। कुछ यहाँ बीजेपी के और लोग हैं जो यहाँ पर दलाली करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारी एक सबसे पहली डिमांड तो ये है कि डे टू डे हेयरिंग चला करके इस कोर्ट को जल्दी से एस्टैब्लिश करके 2 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा दी जाए। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पीड़िता जो मृतका है उसके माँ बाप को रात भर पुलिस ने पीटा है और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी आप लोग देखिए, जो मैं विधायक के प्रेशर की बात कर रहा हूँ, विधायक के प्रेशर की वजह से उस परिवार को रात को उठाया गया जी। और रात को उठा करके पूरा उनको थाने में रखा गया और थाने में रख करके उनके साथ गलत व्यवहार भी किया गया ताकि उनको जो है ना मैनेज किया जा सके। लेकिन वो लोग मजबूत लोग थे, उन्होंने भी किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आए। और हमारी सबसे पहली डिमांड तो यही है कि पूरे थाने को सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी है, एक मैसेज जाएगा और बचाने पे लगे हुए हैं। एक बहुत बड़े नेता से मेरी बात हुई, मैंने उनको कहा कि आप थाने को क्यों नहीं सस्पेंड करवाते? बीजेपी का नेता था, बड़ा नेता है। कह रहा जी गलत मैसेज जाएगा प्रशासन में। प्रशासन क्या हमारी इज्जत बचाने के लिए या लुटवाने के लिए? और जिन लोगों ने बलात्कार किया है उन्होंने 2 महीने पहले भी बलात्कार किया था और उनमें से उनको इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो लोग बयान भी नहीं दे पाए, एफआईआर भी हुई है, वो अरेस्ट भी नहीं हुए और उसी जगह पर 3 घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुली। तो ये जो सीधा विधायक की दबंगई है या केजरीवाल की दबंगई है या अमित शाह और मोदी की दबंगई है, ये साफ देखने को मिल रही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ बहुजन मीडिया को, जो आप लोग लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तभी यहाँ पर बड़े बड़े लोग, अभी कुमारी शैलजा आई थी जिनके राज में गवाना कांड हुआ, मिर्च पर कांड हुआ। अरे तुम लोग तो अत्याचार करने वाले लोगों के कुर्सियों पे बैठे हो, है ना? तुम लोग तो कांटे घुटते हो, क्या न्याय दिलाओगे हम लोगों को? तुम लोग ना हो, तुम्हारा शोषण ना हो। तो ये सारे काजोलकर हैं। अच्छा, ये लोग पैदा होते रहेंगे। अभी 2 महीने पहले सराय काले खां पर एक वाल्मीकि समाज के घरों को तोड़ा गया, रात को अटैक किया गया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। तमाम हिंदुवादी संगठन वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा संगठन पहुँचे थे। यहाँ सप्ताह होने वाला है, एक भी संगठन यहाँ पर नहीं पहुँच रहा। आप देखिए ना, मनीषा वाले कांड में कितने आप लोगों ने मूवमेंट बनाया जी, बहुजन समाज के लोग जगह। ये तो बाद में आते हैं इसी कमरों से निकल के, रिनो में बैठ के राहुल गांधी जैसे लोग फोटो उतरवा के चले जाते हैं, केजरीवाल जैसे लोग पूरा ताम जाम लेके आते हैं, फोटो खिंचवा के। कहाँ है अंजना कश्यप? कहाँ आज तक वाले? कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया? ये डूब के मर जाना चाहिए। महिलाओं के ऊपर बदनुमा दाग है ये लोग। मैं पूरे देश से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये बेटी देश की है, ये निर्भया है। अगर निर्भया के लिए फंड एलोकेट किया जा सकता है तो क्या आप लोग, ये पूरे देश के लोग, पूरी जातियों के लोग, पूरी व्यवस्था के लोग, क्या आप लोग इस दिल्ली बंद में हमारा साथ देंगे? संडे को दिल्ली बंद है, 8 अगस्त को। यहाँ पूरी कमेटी ने आह्वान किया है और पूरी दिल्ली जाम होगी। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में दिल्ली को बंद करने का काम करे और पूरे देश के लोग संडे को कैंडल मार्च करें शाम को
और दिखा दे इस देश की कानून व्यवस्था को। अभी अम्बेडकर संडे के दिल्ली बंद बच्चे- आप कर रहे हैं? जी, दिल्ली बंद हो रही है, 8 तारीख को दिल्ली बंद हो रही है। और ये दिखा देना आप हमें, कहाँ किसकी जगह पे कुछ लोगों को पूरी पता है? दिल्ली बंद होगी, हम लोग यही रहेंगे। अच्छा। हम लोग नांगल कैंट में रहेंगे। पूरे देश के लोगों से आह्वान भी करता हूँ कि उस दिन यहाँ जमावड़ा लगाओ, कम से कम 1 लाख वाल्मीकि और चमार और जितने भी बहुजन समाज के लोग हितैषी हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर होने चाहिए। तब तो आंदोलन की बात करने का मजा आएगा। लेकिन कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े काफिले लेके आते हैं और चले जाते हैं, फिर टीवी पे इंटरव्यू देते हैं, बड़े हो गए हैं। कुछ लोग इसी जमीन से उड़े हैं, लेकिन जमीन छोड़ दी है। जैसे जमीन छोड़ोगे ना आप, हेलीकॉप्टर से बहुत लोग क्रैश होते देखे हमने। भाई साहब, राजनीति जमीन की करो, समाज का काम करो। और आपसे अपील है कि सारे लोग अपील भी करें दिल्ली बंद की, 8 तारीख की जो घोषणा हम लोगों ने की है। सभी आदि धर्म प्रेमियों को जय वाल्मीकि जय भीम। आज जो समाज इकट्ठा हुआ है तो पूरी कौम को, पूरे समाज को इस बात का पता है कि शमशान घाट में हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया गया है। और ये कोई पहली बारी नहीं हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें तो मनीषा हाथरस कांड हुआ, फिर यूपी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में हुआ कंचन वाल्मीकि कांड। तो आज फिर हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। तो मैं समूची कौम को ये कहना चाहता हूँ भी इकट्ठे हों। कब तक हम अपनी बेटियों का बलात्कार करवाते रहेंगे? इसलिए मेरा पूरे समाज से निवेदन है कि जैसे संदीप जी ने कहा है कि 8 अगस्त को दिल्ली बंद है, तो पूरा समाज इनका साथ दे और 8 अगस्त को पूरे भारत में अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने शहरों में कैंडल मार्च निकालें, ताकि हम उस सरकार को, सोई हुई सरकार को, प्रदेश दिल्ली प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को हिला दें भी वाल्मीकि समाज जागता हुआ समाज है, सोया हुआ समाज नहीं। शर्माचार्य जी, एक सवाल है, ये लड़ाई सिर्फ वाल्मीकियों की है, पूरी दलित कम्युनिटी की है? पूरे देश की नहीं है, पूरे भारत की है। पूरे भारत की है जी। जिस तरह से वो निर्भय पूरे भारत की बेटी थी, ये दलित के साथ साथ पूरे भारत की बेटी है। ये भारत की लड़ाई है। एक बात और, फिर अन्य सवर्णों के संगठन आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि जातिवाद हो रहा है। जब किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ होता तभी सभी हिंदूवाद संगठन सड़कों पर कैंडल मार्च लेकर आते। आज हमारी बेटी के साथ हुआ, आज क्यों नहीं कोई हिंदू संगठन आ रहा? आज क्यों वो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं? और मैं सबसे ज्यादा लानत उन लोगों को डालना चाहता हूं जो हमारे समाज के लोग ब्राह्मणों की गुलामी करते हैं। वो आज क्यों नहीं आ रहे सड़कों पर कैंडल मार्च निकालने के लिए? जिन हिंदू संगठनों की जो गुलामी करते हैं उनको कहो कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आओ सड़कों पर कैंडल मार्च निकालो। सबसे ज्यादा मैं उन गुलाम दलितों को लानत डालता हूं, उनसे पहले। सबसे ज्यादा दलित समाज के जो लोग हैं, हिंदुओं के अगर संगठन इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं, चाहे आरएसएस है, चाहे बजरंग दल है, जितने भी संगठन हैं, उनमें सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग और खासतौर से वाल्मीकि समाज के लोग जा रहे हैं। देखो जी, यह बात एक बताऊं, जो मानसिक तौर पर गुलाम होते हैं ना, वो लोगों की गुलामी करते हैं। तभी हमने ये, हमारा संदीप जी का, हमारा समाज का, हमने एक फैसला किया भी सबसे पहले इनकी मानसिक तौर की गुलामी तो, क्योंकि जब तक हम मानसिक तौर पर गुलाम होंगे तो लोगों की गुलामी करेंगे। और जब आज हम आज़ाद हैं, मैं पंजाब से आया हूँ, ना मेरे पास कोई गाड़ी है ना कुछ, मैं 2 दिन कल से बैठा हूँ और बस से सफर करके आया हूँ, क्योंकि मैं गुलाम नहीं, मैं आज़ाद हूँ। इसीलिए हम समाज को गुलाम नहीं, आज़ाद करना चाहते हैं। वो गुलाम है जो गुलामी कर रहे हैं। कौन सा रास्ता है समाज को आज गुलामी से आजादी की तरफ ले जाने का? डॉक्टर अम्बेडकर, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान और डॉक्टर अम्बेडकर का, इससे अलावा कोई रास्ता बाबा नहीं। साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, क्या 22 प्रतिज्ञाओं पर चलेगा समाज? बिल्कुल चलेगा, अगर हम उनके घर में जाए तो। बात यह है भी, अभी संदीप जी ने एक बात बोली है भी, हम ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रहे। आपने कहा था कि सुबह को 2 घंटियां बचती हैं कि स्कूल के एक मंत्री की तय आपने करना है कहाँ जाना है। आज भी लोग मंत्री की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मंदिरों की लाइन में, लेकिन स्कूल की लाइन में नहीं है। साहब, भगवान वाल्मीकि महाराज ने एक बात बोली है, संसार का मूल आधार ही ज्ञान है, तो सबसे पहले हमें शिक्षा की ओर जाना होगा। चलिए, धन्यवाद।